जिंदाबाद 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 धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद 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 धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से नए प्रत्याशी हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यहां से सांसद थे, उन्होंने ये सीट छोड़ करके करहल से विधायक चुने गए हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता अति उत्साहित है, बहुत खुशी का माहौल है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इनका ये खुश चेहरा बना रह पाता या नहीं, ये तो वोट पड़ने के बाद पता चलेगा कि दिनेश लाल यादव सपा के गढ़ को, इस भ्रम को, इस मिथक को तोड़ पाते हैं या नहीं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस में। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप कम से कम यहां आके हम लोगों का समाचार ले रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजमगढ़ की धरती सन 52 से आज तक का इतिहास है कि समाजवादियों का गढ़ रहा है। माननीय मुलायम सिंह के ज़माने से, चाहे माननीय चौधरी चरण सिंह का ज़माना रहा हो, अखिलेश भैया का ज़माना रहा हो, आज भाई धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ की धरती पर आ चुके हैं और आजमगढ़ की जनता सर स्वागत कर रही है। आज ऐतिहासिक रोड शो होने जा रहा है और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इस देश का नौजवान भी त्रस्त आ चुका है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 साल के लिए नौकरी ये युद्धवीर अग्निपथ के माध्यम से देना चाहते हैं और नौजवानों को रिटायर करने के बाद बर्बाद करना चाहते हैं। ये पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार सारी की सारी गति पूरी कर दिए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ की जनता उखाड़ फेंकेगी। और यहाँ एक नचनीय को मैं कहना नहीं चाहता इस तरह की बात, लेकिन ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने आपको विश्व स्तर की पार्टी बोलती है, बहुत बड़ा संगठन बोलती है और उसके पास कोई नेता नहीं था तो धर्मेंद्र जी के सामने निरहुआ को उतारने का काम किए। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि वो आजमगढ़ की जनता गढ़ देती है। आजमगढ़ की जनता समाजवादी है, समाजवादी रहेगी और आजमगढ़ का इतिहास धर्मेंद्र यादव जी इस बार रचेंगे। अच्छी तरह जान लीजिए कि आजमगढ़ में जन सैलाब उमड़ चुका है। नौजवान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, किसान हो, सारे के सारे लोग सिर्फ धर्मेंद्र यादव का नाम ले रहे हैं और धर्मेंद्र यादव भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि बार बार आजमगढ़ में किसी बाहरी को लाया जाता है, ना उनके ज़िले का ना ही पूर्वांचल का, हमेशा इटावा मैनपुरी से आते, इसलिए बाहर वालों को हटाइए। मैं बगल के ज़िले का हूँ जौनपुर का, मैं आप सबका ख्याल अच्छी तरह से रखूँगा। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सारे लोग निवास करते हैं, वो बाहरी कहते हैं लोग। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई आदमी नहीं था जिसने बाहरी को मुख्यमंत्री बना दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अजय सिंह बिष्ट नाम है योगी जी का और योगी जी उत्तरांचल के रहने वाले हैं और धर्मेंद्र जी को बाहरी कह रहे हैं, जो धर्मेंद्र जी यूपी के रहने वाले हैं। आप धर्मेंद्र जी यहाँ के रहने वाले हैं और आप इनको बाहरी कह रहे हैं। अरे योगी जी बाहरी है, उत्तरांचल के, धर्मेंद्र जी अपने उत्तर प्रदेश के हैं, अपने हैं और अपने रहेंगे। और ऐसी बात बाहरी कहाँ से बात आ गई? आजमगढ़ की जनता बाहरी, तब तो आप कहेंगे कि नेताजी भी बाहरी है। नेताजी यहीं से चुनाव जीते हैं, अखिलेश जी यहीं से चुनाव जीते हैं और आपका मुख्यमंत्री बाहरी है, उसका नाम नहीं ले रहे जो उत्तरांचल का है। भारतीय जनता पार्टी वालों को एक कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला कि उत्तर प्रदेश के निवासी को मुख्यमंत्री बनाए। धर्मेंद्र जी बाहरी नहीं है, ये सब सरासर बाहरी का आडंबर जनता बता देगी, नौजवान बता देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र जी का नाम लेते ही आजमगढ़ की धंधा उमड़ पड़ी है, शानदार जीत होने जा रही है और आप बाहरी की बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी, भैया कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी बाहरी हैं, लेकिन लगभग वो 30 साल से गोरखपुर में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तो उत्तर प्रदेश की निवासी हो ही गए हैं। जी जी जी, ये बताइए, गुजरात से चल करके प्रधानमंत्री जी यहाँ बनारस से लड़ रहे हैं, क्या वो बाहरी नहीं है? वो तो गुजरात के हैं। धर्मेंद्र भैया तो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका हमारा नाता है। इसलिए ये जो भाजपा काट छाट और धर्म संप्रदायता बाहरी अंदर की जो बात करती है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, एकता में नहीं बांधना चाहते हैं। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके भैया धर्मेंद्र जी को प्रचंड बहुमत से हम लोग जिताएंगे। आपकी खुद की कोई अलग पार्टी है? हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्या अध्यक्ष हैं उनके आप? मैं रामनाथ गौड़, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप गठबंधन कर रहे हैं सपा से? हमारा गठबंधन 2018 से छत्तीसगढ़ में था
और 22 में भी हमारे साथ में अखिलेश जी का गठबंधन था, मैं ही गठबंधन कराया था। तो आपने गठबंधन कराया था लेकिन सरकार में नहीं ला पाए उनको। देखिए, जनता की जो इच्छा थी उसको हम लोग को मंजूर करना है, हम लोग संघर्ष करेंगे, सत्ता में आएंगे। लेकिन आप जान लीजिए, ये चुनाव जो जीते हैं ये सब गलत फहमी और ईवीएम के घोटाले से जीते हैं, बहुत गलती से जीते हैं। अगर जब मतदाता वोट पड़ता था, सरकारी वोट डालते थे लोग, सरकारी नौकरी वाले, उसमें अखिलेश जी प्रचंड बहुमत में आगे जा रहे हैं। और जब ईवीएम खुलता है तो अखिलेश जी के प्रत्याशियों को 400-500 जान करके स्थानीय स्तर के प्रशासन ने घालमेल करके उनको हराया है। यही सत्यता है। इतना आपको पता है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर उतर करके आंदोलन क्यों नहीं करते इस अन्याय के खिलाफ? ये हमारे देखिए, ये भाजपा की सरकार बच्चों को ये एकदम से जो उतर रहा है, जो भी कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ सीबीआई ईडी लगा देते हैं। इनके साथ केंद्र के नाते, वजह के नाते से ये हमारे पूरे प्रदेश को जला रहे हैं। और जब से भाजपा उत्तर प्रदेश में आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये हमेशा कट्टरता की भावना, और माननीय योगी जी महाराज कट्टरता की भावना बोलते हैं, नफरत की बात बोलते हैं, कभी भाईचारा का बात बोलते ही नहीं हैं। भाईचारा की बात नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते भाईचारा की बात। राम मंदिर बनवा दिया बोलते हैं, सबको राशन एक समान दे रहे हैं। कहीं हिंदू तो कहीं पाकिस्तान, यही हिंदुस्तान पाकिस्तान एक पड़ा की अगर दाग दिया पाकिस्तान तो ये को लग गया कि पाकिस्तान हमारे ऊपर चढ़ गया। ये कहे थे ना प्रधानमंत्री जी कि अगर एक सर कटेगा तो हम 4 सर लाएंगे, 10 सर लाएंगे, 10 सर लाएंगे। ये भी नहीं आया, 15 लाख नहीं आया, नौजवानों को नौकरी यही। अरे ये देश को बेच रहे हैं। हवाई जहाज पर चलने वाले व्यक्ति को कह रहे थे कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से चलेगा। आज चप्पल पहनने वाला व्यक्ति क्या हवाई जहाज को, एयरपोर्ट को बेच दिए, रेलवे को बेच दिए, जिसमें हजारों लोगों को नौकरी आते हैं। अभी यहाँ ये अखिलेश यादव जी का देखिए फोटो लगा और ये साइकिल पूरी समाजवादी पार्टी के रंगों में रंगी हुई है। क्या नाम है आपका? श्याम बहादुर यादव। अच्छा, अखिलेश जी के बहुत बड़े भक्त लगते हैं। भक्त नहीं, तपस्वी हैं अखिलेश जी के। वो बात बराबर है। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हैं, जौनपुर से आए हैं और यहाँ पे सिटी में मैंने चल रहा हूँ। सब जय अखिलेश जय समाजवाद बोल रहे हैं, मैं गलियों में चल रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी की विचारधारा के जैसा आप एक बात बताइए, बीजेपी को छोड़ करके सेकुलर पार्टियाँ जो हैं आज वो एकत्रित होकर उनको काम करना चाहिए, जो देश बचाने के लिए, प्रदेश बचाने के लिए। संसद के शेर आए हैं आजमगढ़ में, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र ही एक ऐसे हैं कि जो संसद में शेर के जैसे गरज रहे हैं, बाकी किसी को हिम्मत नहीं है और सबकी बोलती बंद कर देंगे। 2 लाख से जिताएंगे। 2 लाख कुछ ज़्यादा नहीं हो, ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? 2 लाख से ज़्यादा जीत के जा रहे हैं और आपको बता दे रहा हूँ। और ऐसे विकास करेंगे, विकास की गंगा। आज जो पहले क्या नाम देते थे आजमगढ़ का, मैं भी बाहर गांव में से मालूम पड़ता था, प्रदेश के लोग चाहे महाराष्ट्र हो, अनेक प्रदेश क्या बोलते थे आजमगढ़ की धरती को। आज आजमगढ़ की धरती विकास के रास्ते पे निकल चुकी है। अखिलेश जी का ये हो गया, धरतीपुत्र माननीय नेताजी का ये गढ़ हो गया है। योगी जी 5 साल में कुछ तो किए होंगे, एक विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। देखिए एक बात बताए ना, उसको मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता वो आदमी को, क्योंकि वो आदमी पूजा करता था। आदमी मैंने देखा जौनपुर की धरती पे लाठियाँ से मरवा करके हमारे कितने बच्चों को मरवाया गया, लाठियाँ तोड़ के बच्चे मारे गए और सीटें जीती गई है। और झूठ बोलने वाले लोग, आज तुम चाहे गोली मारो और चाहे कितने भी बच्चों को हलाल करो, तुम्हारा समय ज़्यादा नहीं। बहुत पाप हो गया है, पाप का घड़ा भर चुका है। यहाँ पर देखिए मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। पूरी समाजवादी पार्टी के रंग में अपना इनका शरीर रंगा हुआ है और अपने नेता, महबूब नेता का नाम लिखवाए हुए हैं। क्या लग रहा है, ये हमेशा आप ऐसे ही रहते हैं या फिर चुनाव प्रचार के दौरान इस रूप में आते हैं? मैं हर गांव हर गली में, पूरे विधानसभा चुनाव में भी ऐसे चला था, अभी भी बराबर चलता रहता हूँ। जब चुनाव आता है इस रूप में अपने आप को आप कर लेते हैं? जी जी जी। तो कैसा महसूस होता है, ऐसा क्यों करते हैं? आप कपड़े भी तो पहन सकते हैं प्रचार करने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कामों को मैं हर गली हर गांव में पहुंचाने का काम करता हूं। और आप आजमगढ़ देख लीजिए, सठियाओं मिल हो गई, कृषि विश्वविद्यालय हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, देख लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया। इतना विकास हुआ है, समाजवादियों ने यहाँ किया है। पहले भी नेताजी भी किए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किए हैं, और हवाई अड्डा भी, मतलब कि यहाँ हर एक काम हुआ है। और ये समाजवादी का गढ़ है। यहाँ किसी के एयरपोर्ट किसने बनवाया था? हैं? एयरपोर्ट यहाँ समाजवादियों
की देन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही और माननीय नेताजी के देन है। और योगी जी भी तो कुछ किए होंगे, एक विश्वविद्यालय है, स्टेडियम है। कोई काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं ऐसी वो नफरत फैलाने के काम कर रही है, कोई काम नहीं यहाँ विकास कर रही है। क्या ऐसा बुरा लग रहा है बीजेपी से आपको? क्या दिक्कत है? कोई समस्या बताएंगे, 2 समस्या बता दीजिए। देख ही रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, महंगाई इतना चरम सीमा पे है, नौजवान भटक रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, ये जो देश के सीमा पे रक्षक थे, हमारे पूरा देश की सेवा करते थे, आज उनको संविदा पर रखने दे रहे हैं। 4 साल में हमारे भी गांव को घर के बच्चे भतीजे भी तैयारी कर रहे हैं 55 साल से, 4 साल से वैकेंसी नहीं निकली है और 4 साल एक कर दे रहे हैं। 4 साल में क्या 2 साल तो उनको ट्रेनिंग करते लग जाएगा, फिर 2 साल में चले आएंगे घर, बर्बाद करने के लगे हैं नौजवानों को। ये आपका ये रूप आपको अच्छा लगता है? लोग क्या सपा के लोग देखते होंगे, रुकते होंगे, तारीफ करते होंगे ज़्यादा? हर जगह हमें प्यार सम्मान सपा का नहीं, हर लोग करते हैं। नहीं, हर लोग कैसे करेंगे? बीजेपी वाला देखेगा तो कहीं ना कहीं दूरी बनाएगा। कुछ नहीं करते हैं। मैं हर क्षेत्र में कई ज़िलों में चलता हूँ। मैं सुल्तानपुर से हूँ, राजेश यादव नाम है मेरा, ब्लॉक उपाध्यक्ष कादीपुर, पत्नी मेरी पूनम यादव जिला सचिव है सुल्तानपुर से। मैं हर जिला, कई ऐसा जिला नहीं, लमसम सब में जाता रहता हूँ। यहाँ पर एक भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक योगी जी हैं, आप भी एक योगी हैं और आदित्यनाथ जी भी एक योगी हैं, तो एक योगी होकर के आपका समर्थन किसको जा रहा है? हालांकि सपा कार्यालय पे है, मैं समझ सकता हूँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से के रहने वाले हैं। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है स्पष्ट माननीय मुलायम सिंह की देन है। जो आजमगढ़ की धरती जो है ये वीरों से खाली नहीं रही है, न रहेगी। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, जो भी चुनाव हो रहे हैं ये गड़बड़ हो रहे हैं, और मैं पूजा जब करता हूँ तो पूजा करता हूँ, उसके बाद सत्य के राह पर निकलना मेरा काम है। और मैं माननीय पत्रकार जी आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ से सूर्य उदय होगा और पश्चिमी यूपी में जा कर के अस्त होगा, यूपी में जा कर के रास्ते होते हुए दिल्ली में ये हमारे जो धर्मेंद्र भैया हैं वो दिल्ली में जा कर के आवाज़ उठाएंगे। ये माननीय शरद यादव जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे, लालू प्रसाद यादव जैसे, लोहिया जी के जैसे ये नेता हैं, ये उठाएंगे संसद में। ये सभी लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र यादव जब पहुंचते हैं तो बच्चे खुचड़े नीचे के तबके के सभी लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। पार्लियामेंट में ये गरजते हैं, शेर की तरह गरजते हैं और शेर की तरह ही देखते हैं और शेर की तरह ही रहते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों से कहता हूँ 2 लाख से ऊपर से वोट से ये विजयी होंगे। अब पार्लियामेंट में ये देखिएगा कि इनका विजय है। हाँ, पार्लियामेंट में जाहिर सी बात है धर्मेंद्र यादव बहुत बेबाकी ढंग से बोलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, अभी भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, उन्होंने भाजपा ने एक तरह से भगवा पे अपना अधिकार जमा लिया है, तो फिर आप समाजवादी पार्टी की तरफ का ये झुकाव, ये आकर्षण क्यों? देखिए, मैं राम और नाम के रहीम के नाम से मैं नहीं सहमत हूँ। केवल जो मैं काम किया, आज जो मैं काम करने के बाद तो रोटी और कपड़ा और मकान मेरा काम है। चाहे नौकरी हो, चाहे अमेरिका के जाकर नौकरी करें, चाहे भारत में, चाहे इंग्लैंड में करें, लेकिन यहाँ पर जो नौकरी मिलती है 60 साल की वो होनी चाहिए। और जो ये पेंशन है ये लागू होना चाहिए, क्योंकि पुराने ये सब काम है, ये बीजेपी जो है 4 साल के लिए नचनिया के लिए नहीं आए हैं। ये भारत नचनिया नहीं है, ये उत्तर प्रदेश नचनिया नहीं तो है। कलाकार है ना, बार बार नचनिया तो दूसरा भावार्थ निकल जा रहा है। कलाकार है, कलाकार हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो काम हो रहा है ये ऐतिहासिक नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये जी हाँ, निरहुआ आप सबकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाएंगे? नहीं, निरहुआ का काम नहीं है। ये फिल्मों के बॉम्बे में जाएंगे, वहाँ कमर हिलाएंगे, वहाँ अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो है, यहाँ आजमगढ़ की धरती में शेर उतरते हैं, गीदड़ नहीं उतरते हैं। शेर उतरते हैं। अच्छा, माना जा रहा है जैसे धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं में खुशी का उत्साह बहुत ज़्यादा है धर्मेंद्र यादव को लेकर के। अच्छा, धर्मेंद्र यादव सपा की साख बचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नेताजी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर धर्मेंद्र यादव आए चुनाव लड़ने, दो तो जीत ही चुके हैं, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं स्वाभिमान टीवी का आपका इस समाजवादी धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं राजकुमार यादव इस आजमगढ़ की समाजवादी धरती से
जन जन कण कण हर गांव गांव बच्चे की आवाज़ हो चुकी है कि समाजवादी को जिताना है, जिता चुके हैं। आज बीजेपी की हालत एक ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पर बीजेपी के लोग उनके पास प्रचार करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ हीरो हीरोइन के अलावा उनके पास में आज की डेट में उनके गाड़ियों में कोई प्रचार करने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि समाजवाद का आज क्षेत्र है। यहाँ के लोग समाजवाद के नाम पर जी रहे हैं, समाजवाद के नाम पर रह रहे हैं, और समाजवाद के नाम पर धर्मेंद्र भैया को पूर्ण बहुमत क्या बोला जाए, क्या ऐतिहासिक बहुमत से अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन अपने बड़ों को तो हम काट नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आज की आवाज़ इस धरती की है समाजवादी की, कि शायद उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड से धर्मेंद्र यहाँ से जीत के जा रहे हैं। अखिलेश यादव से भी ज़्यादा बड़ों को हम तोड़ नहीं सकते हैं, भैया का हम लोग वहाँ तक तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इस समाजवादी लोगों की आज आवाज़ हो गई है। बीजेपी के लोगों की एक ही आवाज़ आ रही है कि समाजवादी यहाँ से जाए। ऐसा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्रालय भी आ चुका है, तो क्या लगता है कि हार का अंतर या भाजपा की तरफ कम होगा या सपा की तरफ? देखिए, हार का अंतर तो मतलब ही नहीं है। यहाँ तो समाजवादी ऑलरेडी जीत चुकी है, बस ये है कि अपना गिनती करना बाकी है, एक अपरिकता करना बाकी है। आज देखिए उन लोगों का भी एक रोड शो चला था, आज हमारा एक रोड शो चलेगा। इसमें भैया का रोड शो में देख लीजिए क्या है, और जिस रास्ते से गुजरिए, जिस गांव में जाइए, वहाँ पर सिर्फ समाजवाद के नाम पर आज सब पूरी दुनिया को पता लग चुका है, बच्चों को पता लग चुका है, बुजुर्गों को पता लग चुका है, गरीब किसानों को पता लग चुका है कि यह सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। एक लोग दिखावा कर रही है, एक छलवा कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है, पूंजीपतियों के लिए वो इस तरह का काम कर रही है कि जो आज जो है, जैसे आज के 50 साल पहले जिस तरह से गरीब तबके के लोग दबे हुए थे, कुचले हुए थे, मजदूरी करने के लिए मजबूर थे, आज उसी हालात पर वैसी नीति ला करके एक बीजेपी सरकार खड़ा कर रही है। गरीबों को राशन तो दे रही है 5 किलो मुफ्त अनाज, उससे उनका पेट तो भर रहा है। आपकी बात सही है, अगर किसी को 50 रुपया दे देने से पैसा दिया नहीं कहा जाता, किसी को रोजगार देने से होता है। आप 2 केजी राशन से आप बताइए कि किसका पेट। 10 लाख रोजगार की भी घोषणा कर चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। घोषणा तो यही है कि आज देखिए, एक सशक्त देश तब होता है जब उसकी जो है सेना सशक्त होती है, जिसका बॉर्डर सशक्त होता है, और आज है कि हमें संविदा पर सैनिकों को रखा जा रहा है। इससे बुरे दिन अब क्या आएंगे। इसी तरह से एक बार हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो हमारे को गुलाम करके गई थी। आज उसी धारा पर जो है बीजेपी सरकार चल रही है। अगर हम समाजवादी नहीं जागेंगे, हम गरीब नहीं जागेंगे, किसान नहीं जागेंगे, नौजवान नहीं जागेंगे, तो हम भी आज अंग्रेजों का जैसे गुलाम हुआ, उसी तरह से हम भगवाधारियों गुलाम बन जाएंगे। भगवा तो बाबा जी भी पहने, भगवा तो ये भी पहने हैं। भगवा कपड़ा और भगवा शब्द में बहुत अंतर है। पंडित का मतलब ये नहीं होता कि ब्राह्मण जाति, पंडित का मतलब होता ज्ञाता, ज्ञानी जी, ज्ञानी ज्ञाता। और ये भगवाधारी कपड़ा पहनने से नहीं कुछ होता है, इसके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है उसको सबसे बड़े समझा जाता है। अब वो भाजपा कह सकते हैं, भगवा कहेंगे तो एक धर्म को लेकर के टारगेट हो जाए। धर्म तो हम भी यादव हैं, धर्म हम भी हिंदू हैं। इसका हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं है हमारे कृष्ण भगवान से बड़ा कौन सा, बताइए। हर जगह कृष्ण भगवान की पूजा होती है, बैजनाथ की पूजा। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी देखिए जो भी पूजा हो रही है, किसकी हो रही है? यदुवंशियों की हो रही है। सब लोग यदुवंशियों की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, किसकी है? कहीं ना कहीं तो यादव कुल में जन्मे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे, उन्हीं कर्म को समाजवाद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ के सभी क्या नाम है, अच्छाइयों की तरफ जा रहे हैं, बुराइयों से हम लोग हट रहे हैं, दूर हट रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यही भगवान को जाति में ना बांटिए, कम से कम बांटने की जरूरत नहीं, हम नहीं बांट रहे हैं, ये सरकार बांट रही है। हम तो इस चीज़ को कभी माने ही नहीं। हम तो कभी नहीं बोले कि हम स्कूल के पैदा हैं, हम तो ये नहीं बोलते हैं। हमें श्री राम बोलने में भी कोई दुख नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारे कृष्ण भगवान मतलब मैं उनका वंशज जो मेरे सपनों में आते। तो बोलने में कोई दुख नहीं, इसमें तो हमें घमंड है, हमें तो प्रेजेंट होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। आज विश्वास है कि हम उस वंशज से पैदा हुए हैं, अपने वंशज से पैदा। अगर मुझे यादव हूँ तो यादव बोलने में मुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, संविदा वाली जो 4-5 साल की नौकरी है, योगी जी बोल रहे हैं कि अगर उसके बाद जो है हम यूपी पुलिस में उनको भर्ती करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से योगी जी बोलें या चाहे मोदी जी बोलें, संविदा की नौकरी ये बताई कि आज की डेट में कोई नौजवान अपनी तैयारी करने के बाद यदि मिलिट्री में भर्ती होने जाता है और संविदा पे भर्ती होगी और 4 साल वो ट्रेनिंग पूरा करके, नौकरी पूरा करके चला आएगा। जब ट्रेनिंग करके चला आएगा, गन को चलाना जानेगा, तो यहाँ आके क्या होगा? यहाँ वही होगा जो ये लोग चाहते हैं। वो लोग देश में उपद्रव करना चाहते हैं। मेरा तो मानना है कि संविदा के नाम पे वो आरएसएस के युवाओं को भरना चाहते हैं
और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बताइए, देश की सीमा पर रक्षा करने वाला संविदा में भर्ती होगा, वो जान देने जाएगा संविदा के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो शहरों में लोग रहते हैं, एक शहर का बच्चा नहीं जाता है, गांव के गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा जाके मिलिट्री में जाता है और जान दे के चला आता है। तो आज 4 साल के लिए जान देने जाएगा और जान देने के बाद भी उसको पेंशन नहीं, और नौकरी कौन सी देंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि योगी जी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को जब योगी जी एमपी थे तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाते थे, और आज उसको प्राइवेट बनाए। तो पूरे देश का प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं। 700 किसान मर चुके, अब वो नौजवानों को दबाना चाहते हैं। किसानों पे आंदोलन, किसानों ने आंदोलन किया, किसानों का वापस ले लिया, माफ़ी मांग करके वापस तो ले लिया कम से कम। लिया, आप नहीं जानते, किसान बिल को वापस नहीं लिया गया। 2 साल उसको मतलब अभी रोके रखे हैं वो लोग पूरा का पूरा, चाहे किसान भी लो। आप ये बताइए कि इस देश में शिक्षा के सवाल पे पीएचडी में 5000 फीस है। जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुलवा देते उत्तर प्रदेश में योगी जी? किसी फीसें कम हो जाती। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते थे? वो देश में अभी योगी जी आप जानते हैं एक बस चलवाया है, आप देखे होंगे बनारस में, गोरखपुर में एक बस चली है सिटी बस, उसमें भी संविदा पे रखे हैं। तो पूरा का पूरा जैसा कि आपने कहा वो प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये सही बात है कि जाति धर्म में बांट के राज करना चाहते हैं। योगी जी असलियत अपनी अजय सिंह बिष्ट लिख के चुनाव लड़ते तो वो चुनाव भी हार जाते। वो तो योगी का रूप धारण करके सबका साथ कुछ लोगों का विकास। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बनारस में चुनाव हुआ एमएलसी का, तो कैसे ये लोग निर्दल जीता है। उनका मानना है कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए हो रहा है कि जो गवर्नमेंटेड के लोग हैं, कर्मचारी, वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा ये बताइए, गवर्नमेंट के लोग काम नहीं करते। 4 साल आप इसी पे आइए कि संविदा पे मिलिट्री की भर्ती होगी और वो नौजवान बाहर आएगा 4 साल बाद, और जब बेरोजगार होगा 25% उसके भाई अंदर रहेंगे और 75% बाहर रहेंगे, तो देश की क्या हालात होंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। 700 किसान शहीद हो गए, साल भर किसान आंदोलन चला, मैं भी किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर गया था, लेकिन चंद मिनटों में ही 14 राज्यों में नौजवानों ने हलचल मचा दी। मैं मानता हूं कि नौजवानों ने गलत किया, नौजवानों को ट्रेनों को जला दिया, ये सब तो गलत है। अहिंसात्मक काम नहीं करना चाहिए, ट्रेन बस नहीं फूकना चाहिए था। उनको जितने सांसद और विधायक हैं इनके घरों को घेर लेना चाहिए था, पार्लियामेंट को घेर लेना चाहिए था, विधानसभा को घेर लेना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि जब मानूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, संसद को घेर लेते, विधानसभा को घेर लेते, और जब तक ये मिलिट्री की भर्ती शुरू नहीं करते जिस तरह पुरानी थी, तब तक हम मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। सारा का सारा लखनऊ में जाके लोग भवन के आगे रास्ता जाम कर देते और महीनों दिन रहते, हम उठेंगे ही नहीं। जैसे किसान थे, किसानों ने कोई हिंसा नहीं किया, लेकिन किसानों को आतंकवादी, फासिस्टवादी, परजीवी क्या नहीं कहा इन्होंने। यहाँ तक कि किसानों के डर के मारे इन्होंने रोडों पे कील ठुकवाने का काम किया था। ये लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, ये लोग पूरे देश को बर्बादी के कगार पे लाना चाहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब चुनाव जो होने जा रहा है रामपुर और आजमगढ़ में, इतिहास रचेगा, धर्मेंद्र जी इतिहास रचेंगे, और यहीं से शुरुआत होगी। और इसके बाद पार्लियामेंट में 24 में भी ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मोर्चा सारे लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। और इन्हीं संविदा कर्मियों, इसी अग्निपथ और अग्निवीरों के सवाल पे पूरा देश जग चुका है, और पार्लियामेंट से भी मोदी को हटाने का काम किया जाएगा। ये उपचुनाव इस बात का संकेत होगा। धन्यवाद। अच्छा, लोग आजमगढ़ की जनता कह रहे हैं, निरहुआ भी घूम घूम के प्रचार ये कर रहे हैं कि अखिलेश यादव 3 साल हो गया, 3.5 साल यहाँ आए नहीं, धर्मेंद्र यादव भी नहीं आएंगे, और मैं यहीं पे टिका रहूँगा क्योंकि मेरा घर बगल में गाजीपुर है 40 किलोमीटर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों को पहले काम करना चाहिए। वहाँ पर लिख के आना चाहिए कि मैं संविदा का प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। पहले अपने संविदा पर करा, पूरे देश को संविदा पर कर दें। यानी नेता वीर योजना होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। जब जवान गोली खा सकता है तब पार्लियामेंट में भी रहने वाला भी आदमी संविदा पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, क्योंकि वो गोली नहीं खाते हैं, उनके साथ हमेशा सभी लोग बॉडीगार्ड रहते हैं। तो कम से कम संविदा पर प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री भी होना चाहिए, नहीं सरकारी होना चाहिए। सभी लोग सरकारी हो जाएं। रोटी और कपड़ा सबके लिए जरूरी है।
बिल्कुल आपकी बात सही है। प्रधानमंत्री यदि सुन रहे हैं तो इनकी बातों का अमल करिए, बहुत ही अच्छा सुझाव है। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ आते नहीं हैं, निरहुआ का कहना है, और जनता भी कहीं ना कहीं कह रही है, और धर्मेंद्र यादव भी नहीं आएंगे, इसलिए निरहुआ बोले मैं 40 किलोमीटर बगल का ही हूँ, मुझे जिताइए, मैं हमेशा रहूँगा। अखिलेश जी नहीं आते हैं, 3 साल हो गया। अब निरहु जी ये पूछिए गाजीपुर रहेंगे कि बॉम्बे में रहेंगे कि आजमगढ़ रहेंगे, वो वही बता सकते हैं। जब इलेक्शन आता है तो यहाँ आजमगढ़ का पुत्र कहते हैं, उसके बाद वो वहाँ रहते हैं, गाजीपुर रहते हैं, फिर बिहार चले जाते हैं, फिर बॉम्बे चले जाते हैं, फिर कलकत्ता चले जाते हैं। उनसे पूछिए कि आप किस जगह रहेंगे, किस जगह रहेंगे जहाँ आजमगढ़ की जनता जो है आपसे मिल सके। बॉम्बे जाएगी या कलकत्ता जाएगी। मतलब अखिलेश जी 3 साल में आते हैं कि नहीं, अब आप बता दीजिए। आते हैं। तो निरहुआ बार बार ये ब्लेम क्यों लगा रहे हैं कि नहीं आते? अरे मेरी निरहुआ जब जीतेगा तब तो ब्लेम लगाएगा, जब हार रहा हो तो कहेगा ही। निरहुआ कब आता है, निहुर के आया, निहुर के चला जाएगा। निरहुआ निहुर के आएगा, निहुर के चला जाएगा। धर्मेंद्र यादव जो है ये पार्लियामेंट के हैं, ये चैलेंज होकर उड़ते हुए सूरज की तरह पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। कुर्सी खाली करके बिरला साहब को बोल दीजिएगा, कुर्सी खाली करके रखेंगे। चलिए ठीक है, आप सब बहुत उत्साहित है। अब आने वाला समय बताएगा कि आजमगढ़ की जनता सपा की साख बचा पाती है या नहीं, धर्मेंद्र यादव सपा की साख बचा पाते हैं या नहीं, या निरहुआ इस इतिहास एक नया इतिहास रचते हैं। आने वाले समय में आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव है, 23 तारीख को यहाँ मतदान होगा। अब देखना यह है धर्मेंद्र यादव सपा की साख बचा पाते हैं या नहीं। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।